स्टैक। सो फॉर एग्जांपल आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, आपका नाम ऊपर डिस्प्ले होगा, हाय आशना। आप नीचे जाएंगे तो आपको हमारी सारी सर्विसेज दिखेंगी, हेल्थ केयर, कन्वीनियंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे नर्सिंग बुक करनी है किसी के लिए, तो आप जाएंगे हेल्थ केयर पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, ऑल दी सर्विसेज आर अवेलेबल स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक योर योगा टू वेबिनार्स, वैक्सीनेशंस एट होम फॉर एल्डर्स से लेकर नीचे जाएंगे तो नर्सिंग द सेकंड लास्ट ऑप्शन, उसके ऊपर आप बुक क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपको अपना टाइम और डेट सिलेक्ट करना है एंड आई कैन प्रोसीड। करंट लोकेशन जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ वो लोकेशन ले लेता है एंड ऑटोमेटिकली आप प्रोसीड कर सकते हैं। Awesome, your service has been booked. अब ये मैंने अपने फोन से किया है for my father, that is Mr. सुरेश। जब कैमेट उनके पास जाता है, उनका फॉर एग्जाम्पल बीपी चेक करता है, तो वो कहाँ ये लिखेगा? तो इसके लिए जब मैं मिस्टर सुरेश मुटनेजा की प्रोफाइल पे ऑटोमेटिकली स्विच कर सकती हूँ, जहाँ पे नीचे आपको आएगा कि इट इज सक्सेसफुली बीन स्विच्ड। आप जाएंगे माय रिकॉर्ड्स पे, यहाँ पे आपको उनके डॉक्यूमेंट्स, वाइटल्स, ब्लड रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक्स सब कुछ मिल जाता है। अपना थोड़ा स्केल बताएंगे कि आपका रेवेन्यू कितना है और इसमें मार्जिन क्या है बिजनेस में? हमने शुरुआत की थी, इसका लॉन्च हमने किया था फरवरी में, और ये साल में हम लोग जो अप्रैल से लेके अभी नवंबर तक 50 लाख का हमने बिजनेस किया है। महीने का कितना करते हैं आप? रफली अबाउट 5-5.5 लाख का रफली जो है। इसमें मार्जिन क्या है? 30% मार्जिन है। आपने 70 टाइम का मल्टीपल मांगा है रेवेन्यू पे और आपका 30% तो मार्जिन है, तो 210 टाइम ग्रॉस प्रॉफिट पे आपने मल्टीपल मांगा है। ऐसा क्या है जो वो मल्टीपल को जस्टिफाई करता है? तो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स रहे हैं, जैसे अपने पोटिया की बात की या अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स की बात की, उनको भी हमने देखा, थोड़ा स्टडी किया है, उनको भी रेवेन्यू का 100 मल्टीपल मिला है। को 10 साल हो गए, रेवेन्यू का 100 मल्टीपल नहीं है। आप लोग की भागीदारी क्या है इस कंपनी में, जरा समझाएंगे? Right now the holding is 40 with me, 30 with my wife, 15 with Ashna and 15 with Sanil, my son. But we need to do some paperwork, तो 25% पंकज को जाना है। तो आप चारों का इसमें भाग रहेगा, हाँ जी। पर एक्टिवली आपकी डॉटर काम करेगी, और जैसे कि पंकज लाइक्स टू बी कॉल्ड पंकज भाई काम करेगा। सर वो पंकज भाई सरनेम में सरनेम है क्या? सरनेम है। मैंने सोचा। ओह वाओ, ये सरनेम मैंने पहली बार सुना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही मैंने अपना डिसीजन बना ली है। हाँ जी। देखो, मुझे लगता है कि आप एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, नीड भी है, और आर्मी ऑफिसर का भी यूनिक आइडिया है। मुझे लगता है कि अभी ये बिजनेस जो है ना उतना इन्वेस्टेबल नहीं है। एक तो आप बहुत सारी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं जो अच्छा है, जो आपका यूएसपी है, पर आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनेगा स्केल में, बिकॉज सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। अभी क्या है, छोटा बिजनेस है, जैसे आप स्केल करेंगे तो चैलेंजेस आएंगे। तो अभी मुझे इसमें स्केलेबिलिटी और फोकस का इशू आ रहा है, इसलिए मैं बाहर हूँ। मैंने जो आपके 2-3 कंपेटिटर्स के नाम लिए जिनके साथ मैं एज अ फार्मा कंपनी काम करती हूँ, तो एक या दो जो आपके डिफरेंशिएटर्स है वो इजीली उसमें डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और उनका एक ट्रस्ट फैक्टर बन गया है, बिकॉज ऑफ विच लोग उनके और पहले जाएंगे कंपेयर टू यू। तो उसके वजह से आई एम आउट। आपका जो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है और जिस टाइप से आप कन्फ्लिक्टेड हैं मेरे हिसाब से, तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से मैं आउट होना चाहूँगा। बिजनेस जो आप कैटेगरी में प्ले कर रहे हो, ये एल्डर केयर एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। आई टोटली अग्री विद दैट। मैं थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड हूँ टीम में, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सीईओ कौन है, अगर कल को डिसीजन लेना है वो कौन लेगा, इक्विटी किसी के पास है जो यहाँ पे नहीं है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। सो फॉर दोज रीजंस आई एम आउट। मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाहता हूँ, और मैं इनको पक्का करता अगर ये सिंगल आती, जैसे सबने शास ने बोला, इतना कॉम्प्लिकेशन है ना ये फैमिली बिजनेस और आपके बिजनेस, आपका कोई इक्विटी है नहीं, तो समझ ही नहीं आ रहा करना क्या। फॉर दैट रीजंस आई एम आल्सो आउट। आशना, आई एम वेरी शॉक्ड कि आप 22 हो, बिकॉज यू साउंड लाइक द सीईओ ऑफ अ लार्ज कंपनी। होपफुली मुझे इसमें चैलेंज ये लगता है कि जो ये लार्ज कंपनीज लाइक पोटिया एंड अर्बन कंपनी ने जो क्रैक किया है, विच इज बहुत एसओपी ड्रिवन, मेन्यू कार्ड है, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, ये जो सस्पेंस होता है ना, यू नो, एज अ पर्सन बुकिंग,
कि वो कितना कॉस्ट होगा ऑफ दैट सर्विस व्हेन इट इज डिलीवर्ड, एग्जैक्टली क्या मिलेगा। ये स्केड्यूलिंग ऐप है, ये एक सर्विस बुकिंग ऐप नहीं है। तो इसलिए एट दिस पॉइंट मुझे ये क्लैरिटी नहीं है कि इसको एज अ टेक बिजनेस हम स्केलेबल कैसे बना पाएंगे। बट इसमें आप थोड़ा सा ट्वीक करके एक स्केलेबल बिजनेस बना पाएंगे क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। थैंक यू। क्या मेरे को लगता है एक चीज आपने फोड़ी है इसमें, वो है कि आपने एक सर्विसमैन की नीड पकड़ी है कि दे आल्सो वांट टू वर्क। करेक्ट, उनका डिसिप्लिन है करेक्ट, और जनता उन पर ट्रस्ट करती है। करेक्ट। ये आपने बहुत अच्छी तरह क्रैक किया है। मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप ये वाला बिजनेस छोड़ दो, थोड़ा उस एंगल पे फोकस कर लो कि इन एक्स सर्विसमैन की अगर आपने सप्लाई चेन बना ली कि आपके पास पूरा एक नेटवर्क है एक्स सर्विसमैन का मैप्ड आउट इन डिफरेंट सिटीज इन इंडिया, करेक्ट, और अगर आप उसको दूसरी तरफ इंडस्ट्री से जोड़ दो तो वहां पे आप एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बना सकते हो इंडिया में। तो अगर आप ये इन एक्स सर्विसमैन को अच्छी जॉब्स में प्लेस करने का एक बिजनेस बनाते हो तो उसमें मेरे को इन्वेस्ट करने का बहुत इंटरेस्ट होगा। बट अभी आप वहाँ पे हो नहीं, तो वो जब आप करोगे तब हम इस पे बात कर सकते हैं। बट अभी के लिए आओ। थैंक यू। Thank you. बाय। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ शार्क टैंक इंडिया, और वहाँ पे डील्स, पिचेस, एंटरप्रेन्योर्स और शार्क्स, और मोर इम्पोर्टेंटली मैं भी हूँ। तो सब्सक्राइब करिए, देखिए, और लास्ट में बोलते हैं लाइक करिए, मैं कहता हूँ लव करिए।